Nutrition week is from September 1 to September 7. Every year I update something on nutrition week. हर साल हमारे पेज पे कुछ ना कुछ अपडेशन रहती है. इस साल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बीइंग फिट प्रोग्राम. सो व्हाट इज़ दैट बीइंग फिट प्रोग्राम? हम सब फिट होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कोई एक्सक्यूज़ हमारे माइंड में आ जाता है. कुछ स्टार्ट करने लगते हैं तो सैटरडे संडे आ जाता है, जैसे कल सैटरडे संडे एंड देन यू विल फील कि चलो आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं मंडे करेंगे. तो ये जो न्यूट्रिशन वीक है वो सितंबर 1 से सितंबर 7 है, जो आप मेरे साथ करने वाले हैं. उसमें बेसिकली क्या रहेगा, उसमें हम 7 डेज का डाइट प्लान जो है वो हर रोज अपडेट करेंगे. मतलब डे 1 का डाइट प्लान मैं आज आपको बता रही हूँ और एवरी डे वी विल अपडेट द डाइट प्लान, और वो आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग हम बताएंगे कि उस दिन आपको वो डाइट प्लान जो वो अपडेट कर दिया जाएगा. सो ये जो डाइट प्लान मैं आपको दे रही हूँ, डाइट इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर. ये कोई सोल्यूशन नहीं है हर चीज का. डाइट के साथ साथ जो और चीजें आपने फोकस में रखनी है इस बीइंग फिट प्रोग्राम में, वो रहेगा आपका एक्सरसाइज रूटीन, जो आप अपने लेवल पे स्टेमिना बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली जो वो कर सकते हैं. क्योंकि काफी लोग जो हैं वो कर भी रहे होंगे, जो काफी चीजें जो मैं इसमें बताने वाली हूँ वो कर भी रहे होंगे. उनके लिए ये एक तरह का अपने आप को ट्रैक करने का प्रोग्राम हो सकता है कि वो कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हेल्प हो सकती है. जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक किया हुआ है, उनके लिए ये एक स्टेप फॉरवर्ड है ताकि वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू. तो इस चीज को कोई वेट लॉस का प्रोग्राम मत समझिए. वेट डेफिनेटली इसमें टेक केयर हो सकता है. वेट अपनी जो है चेंजेस दिखा सकता है, मे बी 2 to 4 किलो, इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी. मैं इसमें वेट के बारे में आपको फोकस नहीं कर रही हूँ. मेरा इसमें टारगेट ये है कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको एनर्जी लेवल कैसी लग रही है 7 डेज के बाद, आपका स्टेमिना कैसा है, आपको लाइटनेस कितनी आ रही है, वो टारगेट हमारा इस प्रोग्राम में रहेगा. सो क्योंकि हम सब लोग ये सोचते हैं कि मैं एफर्ट्स तो लगाती हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, या मैं कहाँ पर गड़बड़ कर रही हूँ कि जिसकी वजह से मेरी बॉडी जब वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है. इस 7 डेज प्रोग्राम में जब आप डाइट, एक्सरसाइज, स्लीपिंग पैटर्न, स्ट्रेस लेवल, अपनी मेंटल जो है हेल्थ को भी आप कंसिडर करेंगे, जब ये सारे फैक्टर्स कंबाइन हो जाएंगे तब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ पर आप रॉन्ग जा रहे हैं. सो सिर्फ डाइट को ही कंसिडर मत कीजिएगा कि डाइट में ये लिखा था तो वो आपको हेल्प कर रहा है या उसी में एकदम से चेंजेस आ जाएंगे. आपको पूरी तरह से हर फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा. ये जो प्रोग्राम मैं बना रही हूँ उसका जो बेस मैंने लिया है दैट इज बेस्ड ऑन द प्लेसिबो का एक ट्रीटमेंट है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुप्स को जो है वो कलेक्ट किया गया था. मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ हाउ इट वर्क्स. उसमें 30 पीपल्स को कलेक्ट किया गया था. उन लोगों में से 15 लोग जो थे एक ग्रुप में डाल दिए गए थे, 15 ग्रुप जो वो दूसरे ग्रुप में डाल दिए गए थे. जो 15 लोग थे उनको जिनको बहुत सिवियर पेन थी, उनको ये मैसेज दिया गया इंजेक्शन लगाते हुए. जो उनको इंजेक्शन लग रहा था वो बहुत ज़्यादा हाई डोज ऑफ पेन किलर की दी जा रही थी, जो बहुत अच्छा वर्क करती है. अगर आपको वो दी जाए तो वो पेन किलर का काम करती है. लेकिन उनको मैसेज ये दिया गया जब आपका इंजेक्शन लगाया गया, तो उनको कहा गया कि ये एक ऐसा डोज है जो सिर्फ आपको बेटर फील करा सकता है लेकिन आपकी पेन नहीं जाएगी. उन 15 लोग फर्स्ट ग्रुप को कहा गया. सेकेंड ग्रुप को सिर्फ सलाइन वाटर जो इंजेक्शन में दिया जा रहा था और से उनको ये मैसेज दिया गया, उनका माइंडसेट ये किया गया कि ये एक ऐसा डोज दिया जा रहा है जिससे आपको इमीडिएटली बहुत रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल फील आपकी जो पेन है वो बिल्कुल चली गई है. तो आफ्टर इंजेक्शन या कुछ दिन के बाद फिर ये चेक किया गया, जो फर्स्ट ग्रुप था जिसको हाई पेन किलर डोज दिया गया था, उनको सिर्फ फीलिंग बेटर हो रहा था, उनको पेन नहीं गया था. और जो दूसरा ग्रुप था जिनको सिर्फ सलाइन वाटर दिया गया था, पेन किलर नहीं था, वो सारे ये फील कर रहे थे कि उनकी पेन चली गई है. सो इट्स ऑल इन योर माइंड. ये सिर्फ आपका माइंड मैनेजमेंट है. आपका जो फर्स्ट स्टेप इस बीइंग फिट प्रोग्राम में रहेगा वो है आपका माइंडसेट. जितना बिलीव के साथ आप इसको चलोगे, जितनी पॉजिटिव वाइब्स इसमें आपकी रहेंगी, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा. ये सोच के चलोगे कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इसका असर गलत हो जाएगा, अगर वो वाइब्स आपके माइंड में रहेगी या वो बिलीफ आपका माइंडसेट रहेगा तो फिर आपको रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव ही आते हैं. सो प्लीज बी पॉजिटिव इन दिस केस. आपको पॉजिटिवली इसकी तरफ जो है वो वर्क करना पड़ेगा. अब आप ये वेट कर रहे होगे तो इतनी बातें मारी जा रही है, अब सीधा बता कि डाइट प्लान क्या है, क्या फॉलो करना है, क्योंकि आप सब लोग बहुत इंस्टेंटली कुछ चाहते हो. मैं आपको गाइडलाइंस इसलिए देना चाहती हूँ ताकि, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी एक ही बार आपको फॉर्म अप कर रही हूँ, बाकी 7 डेज जो हैं वो सिर्फ आपको गाइडलाइंस अपडेट कर दी जाएंगी एवरी डे. आई एम लाइव ओनली टुडे. मैं 7 डेज के बाद सैटरडे को आपके साथ आपके फीडबैक के साथ जो है वो लाइव होना चाहती हूँ. आई नीड टू सी कि जो ग्रुप मैं इकट्ठा कर रही हूँ आपके साथ, जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं 7 डेज के बाद. और हर बार
अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। मॉर्निंग की ड्रिंक्स या कोई भी ड्रिंक्स जो मैं इसमें मेंशन करूंगी उसका डोज जो है या जितना मैं आपको ग्लासेस बता रही हूँ वो प्लीज अपनी कॉमन सेंस को यूज कीजिएगा कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। यू नीड नॉट टू हैव टू फॉलो टू द टी कि ऐसे लिखा हुआ था तो मैंने ऐसे पी लिया, मैंने तो उसने कहा था कि ऐसे करना है तो मैंने कर लिया। प्लीज यूज योर कॉमन सेंस क्योंकि एवरीबडी इज डिफरेंट, हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हर एक का कैलोरी कंटेंट डिफरेंट होगा। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकती हूँ गाइडलाइंस देने के लिए, मैं कोई आपको पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम नहीं है, ये गाइडलाइंस बेस्ड प्रोग्राम रहेगा। तो यू कैन जस्ट फॉलो अकॉर्डिंग टू योर कॉमन सेंस कि आपको अवेलेबिलिटी कैसी है, आपका मूड कैसा है। कई लोग अपने हार्मोन साइकिल में होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होंगे, उनका मन नहीं कर रहा होगा कुछ खाने का या उनका दे डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग। कई लोग आउटिंग पे हैं, कोई वेकेशंस में हैं, तो ये सिर्फ आप गाइडलाइंस इकट्ठी कर लीजिए। अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और कई लोगों का बीच बीच में डिस्टर्बेंस भी हो सकता है कि डे 1 फॉलो किया तो डे 2 में डिस्टर्बेंस आ गया, नहीं वो फॉलो हो पाया, डे 3 में किया और डे 4 में डिस्टर्बेंस आ गया। नीड नॉट टू वरी, अगर आपने डे 1 का कुछ स्किप कर दिया हुआ है तो वही वाला पैटर्न आप सेकंड डे पे स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ कंबाइन करके दूसरा पैटर्न जो है वो आप कॉप अप कर लेंगे। मतलब फर्स्ट डे की जो गाइडलाइंस मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी आगे तक की 6 गाइडलाइंस 6 से 7 गाइडलाइंस तक जो है वो कंबाइन हो जाएंगी, आप साथ साथ में इसको फॉलो करते रहोगे। ये कोई डिटॉक्सिफिकेशन प्लान नहीं है, डेफिनेटली इससे बॉडी डिटॉक्स तो होगी क्योंकि मैं आपको हर तरह के क्रैप से दूर करने वाली हूँ। आपने कोई रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा ये हमने नहीं लेना है, हमने सिर्फ अच्छा फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है। प्रेफर कीजिएगा इसमें आप बाहर का खाना इस हफ्ते में ना लेके आप फील कीजिए हाउ आर यू फीलिंग, ताकि आपको पता चले कि अगर आप घर का बनाया हुआ खाना अच्छे तरीके से खाते हैं और पोर्शन कितना कंट्रोल करके खा रहे हैं तो आपको कैसे चेंजेस लग रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट बेसिकली डिसिप्लिन की बात है कि आप कितना डिसिप्लिन रह सकते हैं, कितना पंक्चुअलिटी के साथ आप काम कर सकते हैं। तो मेरा एम आपके साथ सिर्फ फिट रहने का है, नॉट अबाउट योर वेट लॉस। तो नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि हमने फॉलो क्या करना है और कैसे करना है। मैं आपको जो डाइट प्लान बताने वाली हूँ उसमें डाइट प्लान में जो मैं आपको 5 to 6 मील्स बता रही हूँ, आप अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपको कितनी भूख है और आपने कैसे मैनेज करना है। अपने पोर्शन टाइम्स को मैनेज करने के लिए यू कैन कीप अ कंपार्टमेंट प्लेट एट होम। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइमिंग पे थाली सिस्टम आप बना सकते हैं जिसमें आपने सिर्फ एक सर्विंग को जो है वो यूज करना है, जैसे कि एक रोटी खाया या एक सर्विंग, एक कड़छी जो है वो आप सब्जी ले सकते हो या एक कड़छी दाल ले सकते हो। और फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपको और भूख है तो आधी सर्विंग और उठा सकते हो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो एक और सर्विंग उठा सकते हो। सो जस्ट लिसन योर बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है। जब खाने के लिए बैठें तो प्लीज काम डाउन, chew your food very slowly, focus on your food only। गैजेट्स का यूज उस टाइम आपने बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के बाद अपनी मूवमेंट आपने जरूर रखनी है, बैठना नहीं है आपने खाने के टाइमिंग पे, खाने के बाद एक्चुअली। सो आपने स्टार्ट कैसे करना है, कल के दिन की मैं गाइडलाइंस अब आपको दे रही हूँ। आपको ये नोट्स के साथ अभी अपडेट हो जाएगा पेज पे, लेकिन मैं आपको अभी डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम की गाइडलाइंस आपको ईजी हो जाएंगी। तो कल के दिन के लिए आपने शुरुआत करनी है। आपने जब कल उठोगे तो सबसे पहली बात है अपने फोन को नहीं देखना है उठते सार की क्या क्या मैसेजेस आ गए हैं और फटाफट से अलार्म बंद करने के लिए नहीं जाना है। प्रेफर कीजिएगा कि अलार्म की बजाय आपको खुद ब खुद बॉडी कैसे कितने टाइम पे उठना स्टार्ट कर रही है, नेचुरल अलार्म आपकी बॉडी का कैसे चल रहा है। आपका अगर माइंडसेट रात को रहेगा कि मैंने उठना है जल्दी, या मैंने प्रेफरेबली ये बीइंग फिट प्रोग्राम जो है वो नेचर के अकॉर्डिंगली है, तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि सब लोग सनराइज के साथ अगर उठना स्टार्ट करेंगे तो अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा लेट 8 बजे तक हो सकते हैं, और कई लोग तो मेरे साथ ऐसे क्लाइंट हैं जो 3 बजे भी उठते हैं, 4 बजे भी उठते हैं, तो जिसका जैसे टाइम है वैसे आप रख सकते हैं। 8 बजे से ज्यादा डिले मत कीजिएगा क्योंकि तब तक तो सनराइज टोटली हो चुका है और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वैसे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ये टाइम बेस्ड प्लान है, बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंगली चलेगा। सो जैसे आप उठेंगे फोन को मत देखिएगा, सबसे पहले अपनी विंडो या डोर पे जाके नेचर को देखेगा। आंखें खुलें तो आपकी नेचर की लाइट जो है वो आपकी आंखों के सामने आए, नॉट योर लाइट फ्रॉम योर फोन। आप पहले से अपना डाइट जो है वो देख के रखिएगा। ये नहीं कि सुबह सुबह आप चेक कर रहे हो कि आज मैंने क्या खाना है, कैसे खाना है, पहले से सब कुछ प्लानिंग हो, इसीलिए प्लान आज हो जाएगा, आपको रेडी हो जाएगा। आपने नेचर को देखने के बाद थैंक्स टू गॉड कि आज का दिन अच्छा निकले और आज आपका सितंबर 1 से आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई होने वाली है। तो होपफुली ये 7 सितंबर तक नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग का पार्ट बन जाए और ये आपको लगे कि ये मुझे बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में लेके आने वाला है। उसके बाद फ्रेशन अप होइए। कई लोग इसमें, मैं कईयों को रिकमेंडेशन ऑयल पुलिंग का भी करती हूँ, लेकिन जिन ऑयल पुलिंग बेसिकली क्या होता है कि मुंह में ऑयल रखते हैं, 1 टीस्पून ऑफ ऑयल ऑफ एनी एडिबल ऑयल, जिसमें आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, आप सेसमे ऑयल भी ले सकते हो, आप
इसमें ये जो कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, कोई भी एडिबल ऑयल आप 1 टीस्पून लेके मुंह में स्विश करेंगे एंड स्प्लिट कर देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 सेकंड रखो, 2 सेकंड रखो, 3 सेकंड रखो, कई लोग 5 से 10 सेकंड भी रख सकते हैं। जिनको ऑयल पुलिंग सूट करता है वो कर सकते हैं, जिनको ऑयल पुलिंग सूट नहीं करता है तो ऑयल पुलिंग ना करके जस्ट फ्रेशन अप होइए। एंड पहली चीज जो आपने बॉडी में लेके जानी है वो है ग्लास ऑफ वाटर। हम धीरे धीरे करके ये डायूरेटिक ड्रिंक्स जो है वो चेंज करते रहेंगे, जिसमें आपका लेमन वाटर भी आ सकता है, जिंजर भी आ सकता है, जीरे का पानी भी आ सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंकॉक्शन जो है वो आपको धीरे धीरे करके ऐड ऑन करेंगे। क्योंकि अगर आप बिगनर हो और आपने सिर्फ पानी भी कभी नहीं पीते हो तो पहली चीज आपकी बॉडी में जाएगी वो ग्लास ऑफ वाटर होगा। आपकी कैपेसिटी है कि आप 1 ग्लास पीना चाहते हो या 2 ग्लास पीना चाहते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद आपने अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट्स के बाद जो लोग थायराइड का टैबलेट लेते हैं वो टैबलेट अपना पहले ले सकते हैं पानी के साथ, एंड आधे घंटे बाद फिर ये नेक्स्ट रूटीन स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो आपका फर्स्ट मील होगा। फर्स्ट मील आपने प्लीज कैफीन नहीं लेना है। जो चीजें चाय लेते हैं, कैफीन लेते हैं, उनके लिए टी डी एडिक्शन प्रोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि हम डी एडिक्ट कर रहे हैं आपको। चाय जो इसमें नहीं दे रहे हैं, चाय से जो है वो चाय टाइमिंग पे ही 4 बजे वाले रूटीन में रहेगी, जो भी हर्बल टी के फॉर्म में होगी, नॉट दैट नॉर्मल टी के फॉर्म में। तो वो भी इस प्रोग्राम का एक पार्ट बनेगा ताकि आपकी बॉडी जो वो लाइट फील कर सके। कैफीन जाता रहेगा तो लाइटनेस नहीं आएगी बॉडी में। जो मॉर्निंग वाले पानी के बाद फिर आपने फ्रूट खाना है, ईदर नट्स एंड सीड्स खाने हैं। फ्रूट कुड बी एनी सीजनल लोकली अवेलेबल फ्रूट हो जाता है। कई लोगों को यहाँ पे भूख भी नहीं लगती है, दे वांटेड टू गो फॉर अ फास्टिंग ओनली, तो उनका फास्टिंग मूड ज्यादा भी हो सकता है, वो थोड़ी डिले के बाद भी खा सकते हैं। हम जो 7th डे होगा दैट इज September 7 तक, तब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मैं प्रेफर करूंगी, जिससे आपकी बॉडी को पता चले कि आप फास्टिंग मोड पे रह सकते हो या नहीं। अभी के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नॉर्मल रूटीन जो है वो वार्म अप कर रहे हैं। कई लोग फ्रूट ले सकते हैं, कई लोग जो है वो नट्स ले सकते हैं। नट्स में आपके 5 से 8 बादाम आ सकते हैं, मेल लेवल पे 10 आमंड्स भी हो सकते हैं जो एक्टिविटी रूटीन जिनका बहुत अच्छा है, 1 वॉलनट भी आ सकता है। जो लोग पीसीओडी के केसेस में उनको वो रेजिन्स भी ले सकते हैं। ये सारे नट्स आपने सोक करके यूज करने हैं और सीड्स भी इंक्लूड करने हैं। सीड्स में आपके कौन कौन से सीड्स हैं? फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर, वाटरमेलन, पंपकिन, सेसमे, ये सारे सीड्स नॉर्मल वाले आते हैं। उन सब सीड्स को आपने 1 टेबलस्पून सोक कर देना इन्हीं नट्स के साथ। सुबह उस नट्स एंड सीड्स का पानी उतार के नट्स एंड सीड्स खा लेने हैं आपने। तो कौन कौन से सीड्स हैं? फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर, वाटरमेलन, पंपकिन एंड सेसमे, 5 सीड्स हैं। इन सब सीड्स को विदाउट रोस्टेड हो तो अच्छी बात है, जिनके पास रोस्टेड पड़े हैं तो वो रोस्टेड वाले भी सोक करके ही आप यूज करेंगे। उसका 1 चम्मच 1 टेबलस्पून से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कई लोगों को फ्लैक्स सीड से गर्मी हो जाती है, वॉट वो सब चीजें बहुत कम अमाउंट में आ जाती हैं 1 टेबलस्पून से, तो आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि ये सारी जो है वो ओमेगा 3 रिच होंगी और आपको प्रोटीन कंटेंट अच्छा मिल जाएगा सुबह सुबह। अब ये लेने के बाद ये आपका पहला स्टेप है। मैं आपको ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस नहीं देना चाहती हूँ। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपका नॉर्मल रहेगा जैसे आप घर पे करते आ रहे हो, ठीक है। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट स्पेसिफिकली, ऑल्दो आई विल मेंशन कि आप कुछ ओट्स खाओ या बेसन का चीला खा लो या एग ऑमलेट खा लो या पोहा खा लो, कुछ भी आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। लंच में रोटी, सब्जी, दाल ले सकते हो या राइस ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो, तो वो ऑप्शन आपको डाइट प्लान में दिया गया होगा। टेक केयर ऑफ योर पोर्शन साइज कि आप कितना खा रहे हो। एंड डिनर भी आपका नॉर्मल रहेगा। टाइमिंग भी फर्स्ट दिन के लिए सेम है जैसे आप पहले खाते आ रहे थे, बिकॉज मेरा पहला स्टेप है फर्स्ट डे का कि आप सिर्फ मॉर्निंग रूटीन जो है वो अच्छा बनाना स्टार्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उसके साथ आपका पोर्शन साइज चेंज होता रहता है। तो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो घर पे बन रहा है वैसे रखिए। इट्स जस्ट दैट व्हीट का कंटेंट जो है, पहले दिन व्हीट का कंटेंट आपने कम कर देना है। व्हीट दैट इज ग्लूटेन जो है वो सिर्फ आपने 20 से 30% यूज करना है। मतलब अगर ब्रेकफास्ट में आप रोटी खा रहे हैं या लंच में या डिनर में रोटी खा रहे हैं तो उसमें व्हीट की जगह, व्हीट जो है वो बाइंडर का काम करेगा। बाकी आप जौ का आटा यूज कर सकते हो या ज्वार का या बाजरे का, कोई भी ऐसा आटा आप ले सकते हो। एक आटा एक टाइम पे होगा, नॉट दैट मल्टीग्रेन ऑल द आटास टुगेदर। आप एक आटा यूज कर सकते हो। वो एक आटा व्हीट के साथ मिक्स करके ऊपर से घी लगा के उसकी 1 रोटी या 1 से 1.5 रोटी जो है वो आप खा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट। टेक केयर आपको इससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो पानी का इंटेक जरूर रखिएगा। आधा घंटा खाना खाने से पहले, आधा घंटा खाना खाने के बाद पानी का इंटेक रखना है, जिसमें आप वार्म वाटर का कंजप्शन जो है वो कर सकते हो। खाना खाने के बाद मूवमेंट जरूर रखनी है। सो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारा नॉर्मल रहेगा। टाइमिंग प्रेफरेबल ये रखिएगा कि 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाए, 1 to 2 में लंच हो जाए, डिनर आपका जो है वो 7 to 8 के बीच में हो जाए। जो लोग बहुत लेट डिनर करते हैं उनके लिए एक और रूल गाइडलाइन आ जाती है कि प्लीज आप डिनर अर्ली करने का एक रूटीन बनाइएगा फर्स्ट डे के लिए। और इन बिटवीन वाली मील्स के लिए क्या रहेगा, सिर्फ आपका ब्रेकफास्ट और लंच में पानी का इंटेक अच्छा रखेगा, जिसमें आप कोई लेमन वाटर भी ले सकते हो, फ्रेश कोकोनट वाटर भी ले सकते हो। लंच और डिनर के बीच में 4 बजे वाला जो टाइमिंग होगा उसमें आप हर्बल टी या नॉर्मल टी ले सकते हो। उसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सिनेमन, क्लोव, इलायची, ये सब चीजें आप डाल सकते हो, जिंजर डाल सकते हो। उसके साथ बिस्किट, नमकीन एंड रस बिल्कुल निकाल देने हैं घर से, वो हमने नहीं लेने हैं। लेना भी होगा तो मखाने, चने, पीनट्स वगैरह कुछ आप खा सकते हो, वो हैंडफुल तक हम ले सकते हैं। रॉक सॉल्ट को
को ही यूज कीजिएगा। हमने नॉर्मल सॉल्ट जो है वो 7 डेज के लिए अभी नहीं यूज करना है। आयोडीन का सोर्स आपको नट्स एंड सीड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाएगा, सो डोंट वरी, आयोडीन आपका डेफिशिएंट नहीं होने वाला है। ऑयल जो है वो हम देसी घी यूज कर रहे हैं, सीड ऑयल को यूज कर रहे हैं हम, ऑलिव ऑयल ओनली फॉर ड्रेसिंग्स नॉट फॉर कुकिंग यूज नहीं कर रहे हैं। और कोकोनट ऑयल को जो है वो आप यूज कर सकते हो, एज सच भी खा सकते हो, कुकिंग में भी आप यूज कर सकते हो। और लंच से पहले भी आपने सैलेड खाना है, अगर टाइम नहीं है तो विद मील भी अगर ले रहे हो तो सैलेड इतना हो जाएगा कि आपका मेन मील कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम हो जाते हैं। और डिनर से पहले भी सैलेड खाना है ताकि आपका जो डिनर का कंटेंट है वो कम हो जाए। किसी एक सैलेड में आप प्रोटीन का सोर्स डाल सकते हो, जिसमें आप पनीर डाल सकते हो, एग डाल सकते हो, स्प्राउट्स डाल सकते हो, लेग्यूम्स लाइक उबले हुए राजमा या चने डाल सकते हो, ताकि वो फिलर का काम करते हो और आपका लंच जो है वो कम हो जाता है या डिनर आपका जो वो बहुत कम हो जाता है। सो हमने थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने की कोशिश करनी है और आपका प्रोटीन जो है, फाइबर जो है वो थोड़ा कंटेंट अपना हायर हो जाता है। तो ये जो कैलोरी कंटेंट मैंने मैनेज किया वो 1500 किलो कैलोरीज तक रहता है। आगे आपके मैनेजेबल सिचुएशन पे होगा कि आप कितना खा पाते हो। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का 1500 to 1600 किलो कैलोरीज तक का है। फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आप जिमिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो है वो सेपरेट एक कंडीशन हो जाती है। तो वो मैं बीइंग फिट प्रोग्राम में सिर्फ मैं फिटनेस के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बॉडी शेपिंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो वो फिटनेस वाले रूटीन में ये नॉर्मल रूटीन आ जाएगा, क्योंकि जो लोग जिमिंग या फिजिकल एक्टिविटी में है तो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी ये सब चीजें फॉलो कर रहे होंगे। तो ये सब चीजें बिगनर्स के लिए हैं जो पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे थे, हम थोड़ा थोड़ा कुछ करने के लिए हम स्टेप बढ़ा रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि वो हाउसवाइफ्स एंड होम मेकर्स जो घर पे से बच्चों के बारे में देखती रहती हैं, वो देखती ही नहीं है कि अपना ख्याल कैसे रखना है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ऑफिस गोअर्स के लिए यही है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो जो आप लेके जा रहे थे वैसे ही होगा, इट जस्ट दैट बीच में सैलड आपने कैरी करना है और सुबह वाला रूटीन फ्रूट वाला जो आपने मेंटेन करना है। सो पानी का इंटेक कॉन्शियसली लीजिएगा, इतना पानी पीजिएगा कि आपको ब्लॉटिंग ना हो। हर मील के बाद अगर एसिडिटी लगे तो सौंफ आप या अजवाइन या जीरे वाला पानी हाफ टीस्पून बॉईल करके छान के आप पी सकते हो। छोटी इलायची भी आप खा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको एसिडिटी हो रही है। एंड प्लीज चेक नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, एसिडिटी ना हो, माइग्रेन ना हो। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि आपकी बॉडी जब लाइफस्टाइल चेंज कर रही है तो थोड़े बहुत ये सिम्टम्स आते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी टॉक्सिसिटी थी वो रिमूव हो रही है और आपकी बॉडी सिम्टम बता रही है कि येस यू हैव अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी और वो रिमूवल हो रहा है। जो लोग कैफीन छोड़ रहे होंगे या कप्स कम कर रहे होंगे या एक ही बार दिन में रह रहे होंगे, उनको भी माइग्रेन या हेडेक हो सकता है। वो भी एक नॉर्मल नेचुरल सिम्टम है, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का जो है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो रिमूव कर रही है। सो बेसिक नटशेल में बात करें, हम पानी अच्छा पी रहे हैं, हम रिफाइंड चीजें बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज रूटीन इसमें 10 से 15 मिनट का जरूर करना है। सुबह उठ के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, इवनिंग के टाइम में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा रूटीन कर सकते हो, कोई फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ भी ना हुआ तो वॉक कर सकते हैं। वॉक के साथ साथ कोई फ्लोर एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो दैट्स अ वेरी गुड। अप्रोक्सीमेटली आपने 15 मिनट जरूर निकालने इन 7 डेज में, ताकि आपको कोई रूटीन सेटल डाउन हो जाए। वो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे, तो प्लीज 30% रिजल्ट वहीं से आएंगे। स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखेगा, रात को नींद नहीं आती है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। इंसोमिया की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने करनी है वो प्लीज स्टार्ट कीजिएगा। आपका स्ट्रेस लेवल लो करने के लिए आप इसी प्लान में अपने आप को थोड़ा बिजी रखिएगा कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है। बाकी की जो दूसरी नेगेटिव चीजें हैं उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपको खुद ब खुद आपको लगेगा कि आप अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं और दूसरी चीजों की तरफ हमारा ध्यान जो वो कम है। आपकी मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपका डाइट, एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, स्लीपिंग पैटर्न एंड स्ट्रेस लेवल, ये सब आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी को रिमूव करेगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग फिटर एंड लाइटर एंड एनर्जेटिक। होपफुली ये जो प्रोग्राम है वो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। वेट लॉस का टारगेट ना लेके सिर्फ बीइंग फिट के लिए प्रोग्राम कीजिएगा, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी में रहने के लिए, नॉट फॉर द सेक कि मुझे डाइटिशियन ने कोई वेट लॉस के लिए कोई प्रोग्राम अपलोड किया है। मैं ये प्रोग्राम सिर्फ आपको 7 दिन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए रहेगा। कमिंग प्रोग्राम्स का मैं एक थोड़ा सा गाइडलाइंस दे दूं आपको। कमिंग प्रोग्राम में ब्रेकफास्ट हम थोड़ा लाइट रखने वाले हैं ताकि आपकी बॉडी को थोड़ी ये हैबिट हो कि हमने ज्यादा हैवी चीजें जो कंज्यूम नहीं करनी है। एंड नेक्स्ट जो कमिंग टाइमिंग आता रहेगा उसमें हम बीच में प्रोटीन का कंटेंट हाई करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से लो करने वाले हैं। वन ऑफ द जो सितंबर 5 आने वाला है उसके सितंबर 5 और 6 और 7 में उसमें हम थोड़ा सा ऐसा रूटीन रखेंगे जिसमें आप पहले कुछ भी जो नहीं करते थे वो होगा, जिसमें आप ड्रिंक्स ज्यादा पियेंगे। एक दिन हम फास्टिंग मोड पे भी रहेंगे ताकि आप 12
बजे तक अगर कुछ नहीं खाते हैं या 11 बजे तक कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी कैसा फील करती है। तो बीच बीच में ये 5th 6th एंड 7th डे थोड़े लाइट होने वाले हैं। अभी जो फर्स्ट 3-4 डेज रहेंगे वो आपकी एडजस्टमेंट के लिए हैं, ताकि आप ट्रैक पे आ सकें, एक ऐसा रोड मैप बना सकें ताकि आपको गाड़ी स्टार्ट हो जाए, आपको पुश मिल जाए। जब एक बार पुश मिल जाएगा खुद ब खुद आपको नॉलेज हो जाएगी और आप अपने डाइट प्लान्स खुद बना सकते हो और आपको किसी को नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ मैं वीडियोस पे बताती रहती हूँ तो मेरे पास कौन आएगा, उनके लिए ये है कि ये पर्सनलाइज्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क फ्रॉम योर हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट कि हमें क्या हम ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट कि एवरीबडी हु इज फॉलोइंग माई पेज वो फिट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उनको कोई बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप कि मैंने सारी गाइडलाइंस इसमें कवर अप कर दी हैं। अगर कुछ मैंने ड्रॉप कर दिया या कोई क्वेरी रह गई है तो आप इसमें ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये टाइम बेस्ड प्लान है तो प्लीज टाइमली फॉलो कीजिएगा। नेचर के साथ वर्क करेंगे तो नेचर आपको लाइटनेस देगी। अगेंस्ट नेचर करेंगे कि वही खाए जा रहे हैं, टाइम का कोई ध्यान नहीं हो रहा है, पोर्शन का कोई ध्यान नहीं हो रहा है, जो लिखा था वो आप देख देख के खा रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। आई होप बीइंग फिट प्रोग्राम विल हेल्प यू अ लॉट। बाय बाय।